उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में एक लड़का रहता था, राहुल। उम्र 15 साल, चुपचाप, कम बोलने वाला। माँ बाप का घर था, लेकिन फिर भी उसे हमेशा लगता था जैसे वो किसी और का घर हो। उसके पिता की पहली पत्नी का देहांत उसके जन्म से पहले ही हो गया था। उसके बाद पिता ने दूसरी शादी की और राहुल की माँ घर में आईं। शादी के 1 साल बाद ही राहुल पैदा हुआ, लेकिन उस घर में पहले से पिता की पहली पत्नी का बेटा आदित्य था, जो राहुल से 5 साल बड़ा था। बचपन की दूरी राहुल ने बचपन में ही महसूस कर लिया था कि आदित्य उसे भाई कहकर तो बुलाता है, लेकिन उनके बीच एक अदृश्य दीवार है। जब मोहल्ले के बच्चे अपने अपने भाइयों के साथ पतंग उड़ाते, गली में क्रिकेट खेलते, तो राहुल को अक्सर अकेले बैठा देखा जाता। आदित्य कभी कभी साथ खेलता भी, लेकिन हर बार के पीछे एक ठंडी सी दूरी रहती। राहुल को याद है, एक बार स्कूल में भाई बहन दिवस पर उसने आदित्य को अपने हाथ से बनी राखी बांधने की कोशिश की थी। आदित्य ने हंसकर कहा, तू तो मेरा सगा भी नहीं है, ये सब नाटक मत कर। उस दिन राहुल ने पहली बार महसूस किया कि खून का रिश्ता न होने का मतलब क्या होता है। माँ का संघर्ष। राहुल की माँ कोशिश करती कि दोनों बेटों को बराबर प्यार दें, लेकिन सच ये था कि आदित्य उन्हें माँ नहीं, आंटी कहता था। राहुल ने कई बार अपनी माँ को रात में अकेले रोते देखा था, जब वो आदित्य के लिए खाना बना रही होती और वह बिना खाए अपने कमरे में बंद हो जाता। राहुल समझ नहीं पाता था कि ये नफरत कहाँ से आती है। शायद आदित्य के मन में ये बात गहरी बैठ चुकी थी कि उसकी असली माँ को किसी ने छीन लिया है और ये औरत और उसका बेटा उसकी जगह ले रहे हैं। बदलाव की शुरुआत। समय बीतता गया। आदित्य कॉलेज में चला गया। राहुल अभी स्कूल में था। एक दिन पिता अचानक बीमार पड़ गए और अस्पताल में भर्ती हुए। घर की सारी जिम्मेदारी आदित्य और राहुल पर आ गई। बिजली का बिल भरना, दवा लाना, पिताजी की देखभाल। राहुल हर काम में आदित्य का हाथ बंटाने लगा। पहली बार आदित्य ने गौर किया कि ये वही लड़का है जिसे उसने हमेशा दूर रखा, और आज वही हर वक्त उसके साथ खड़ा है। एक रात पिता की तबीयत बहुत बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, खून की ज़रूरत है। राहुल का खून ग्रुप मैच हो गया, लेकिन आदित्य का नहीं। राहुल बिना सोचे समझे बोला, मेरा खून ले लीजिए। उस समय आदित्य के दिल में कुछ टूटकर फिर से जुड़ गया। उसने पहली बार राहुल के कंधे पर हाथ रखा और धीरे से कहा, तू सच में मेरा भाई है राहुल। धीरे धीरे पिघलना। उस घटना के बाद आदित्य का रवैया बदलने लगा। अब वह राहुल के साथ बैठकर खाना खाने लगा, स्कूल की बातें सुनने लगा। राहुल भी महसूस कर रहा था कि जो खालीपन उसने हमेशा महसूस किया, वो अब भर रहा है। एक दिन मोहल्ले के बच्चों के सामने आदित्य ने गर्व से कहा, ये मेरा छोटा भाई राहुल है और मैं इसका ख्याल रखूंगा हमेशा। राहुल ने उस दिन चुपचाप आसमान की तरफ देखा, जैसे उसकी आंखों में बरसों से जमा बादल आखिरकार बरस पड़े हों। अंत पिता की सेहत धीरे धीरे ठीक हो गई, लेकिन घर का माहौल अब पहले जैसा नहीं था। अब वहाँ खामोशी नहीं, हंसी सुनाई देती थी। राहुल और आदित्य अब सिर्फ सौतेले भाई नहीं थे, वो दिल के भाई बन चुके थे। राहुल ने सीखा कि खून का रिश्ता ज़रूरी नहीं। अगर दिल साफ हो और मोहब्बत सच्ची हो, तो सबसे गहरी खाई भी पाटी जा सकती है।